अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना बी हेल्दी। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं कि केमिकल प्रेगनेंसी होती क्या है, इसके क्या सिम्टम्स है और ऐसी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है ताकि आपको इस बारे में भी नॉलेज हो। जब भी कोई महिला गर्भ धारण करने के लिए प्लान करती है, सारे टिप्स भी फॉलो करती हैं, सारे प्रिकॉशंस भी फॉलो करती हैं और अपनी एक उम्मीद भी लगा देती है कि फाइनली मुझे इस महीने कंसीव हो जाएगा, लेकिन एट दी एंड आपके पीरियड मिस होने से पहले ही आपका मिसकैरेज हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, इसके क्या सिम्टम्स है और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और ऐसी प्रेगनेंसी क्यों होती है, हम ये सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए एक सही गाइडेंस और एक प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको हमारे इस चैनल पे मिलता है। हमारे इस चैनल से हज़ारों लेडीज़ ने वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में बिना किसी दवाई और ट्रीटमेंट के कंसीव किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे सारे सक्सेस स्टोरी देख सकते हैं। हज़ारों के भी ऊपर सक्सेस स्टोरी आई हैं जहाँ पे महिलाओं ने वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में कंसीव किया है हमारे कुछ बेहतरीन टिप्स का उपयोग करके। तो फ्रेंड, कंसीव करने के लिए एक सही गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वही गाइडेंस हम आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, आज का ये नॉलेजेबल वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि केमिकल प्रेगनेंसी होती क्या है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि केमिकल प्रेगनेंसी होती क्या है तो उसके सिम्टम्स जान के आप क्या करेंगे। तो सिम्टम्स हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि केमिकल प्रेगनेंसी एक्चुअल में होती क्या है। देखिए फ्रेंड, जब भी आपका ओव्यूलेशन होता है, आपका एक अंडा रिलीज होता है ओवरी से और वो सीधा फैलोपियन ट्यूब में आता है और वो एक स्पर्म का इंतज़ार करता है। जैसे ही उसको एक स्पर्म मिल जाता है वो फर्टिलाइज हो जाता है, धीरे धीरे करके यूट्रस में आता है और वो यूट्रस में आके चिपक जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब वो एम्ब्रियो आपके यूट्रस की लाइनिंग से अटैच हो जाता है तो आपकी बॉडी HCG नाम का हार्मोन बनाती है, जो प्रेगनेंसी किट उस हार्मोन को डिटेक्ट करके आपको बताती है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है फ्रेंड, तो जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और आपकी बॉडी में HCG नाम का हार्मोन बढ़ना शुरू होता है तो आपको प्रेगनेंसी के सारे ही लक्षण नज़र आते हैं। इसलिए हम आपको वीडियोस के अंदर ये भी बताते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ओवुलेशन पीरियड के बाद में जब आपका पीरियड आने वाला होता है तो इन 2 हफ्तों में अपने सिम्टम्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सारे लक्षण ही आपको बताएंगे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है कि नहीं हुई है। अब यहाँ पे क्या होता है, केमिकल प्रेगनेंसी में जैसे ही एक एम्ब्रियो यूट्रस की लाइनिंग से अटैच हो जाता है, लेकिन किसी कारणवश वो अच्छी तरीके से अटैच नहीं हो पाता या फिर अटैच होने के बाद में फिर से वो निकल जाता है, जिससे आपको केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है। यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले ही आपका मिसकैरेज हो जाता है। ये बहुत ही कम समय के लिए होती है फ्रेंड, महिलाओं को तो पता भी नहीं चलता कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, क्योंकि पीरियड मिस होने से पहले ही आपका मिसकैरेज हो चुका होता है। ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है, लेकिन आजकल केमिकल प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से महिलाएं मिसगाइड हो रही हैं और उनको इस बारे में पता नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी प्रेगनेंसी को ट्रैक नहीं कर पाती। तो ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है, अगर आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो केमिकल प्रेगनेंसी के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोग ये सारी चीज़ों से बच सके। तो फ्रेंड, मैंने आपको ये बता दिया कि केमिकल प्रेगनेंसी होती क्या है, यानी कि आपका पीरियड मिस होने से पहले ही एम्ब्रियो यूट्रस की लाइनिंग से डिसअटैच हो जाता है और आपके पीरियड्स आ जाते हैं और आपका मिसकैरेज हो जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंस आप कैसे पहचानेंगे, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड, जब भी महिलाओं को पीरियड्स आते हैं तो उनको पता चलता है कि नॉर्मल पीरियड क्या है, पीरियड में हैवी ब्लीडिंग क्या होती है। तो जब आपको नॉर्मल पीरियड्स आ रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स आ रहे हैं सारे और साथ ही में आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है और उसमें क्लॉट्स भी निकल रहे हैं, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपको केमिकल प्रेगनेंसी हो गई थी, जिसकी वजह से पीरियड मिस होने से पहले ही आपके पीरियड आ गए। ठीक है, ये पीरियड नहीं होते हैं, ये मिसकैरेज हो जाता है और ये केमिकल प्रेगनेंसी भी कहलाती है। लेकिन अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि पीरियड मिस होने से पहले ही हमारा मिसकैरेज हो गया, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे इसको डिटेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड, इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है प्रेगनेंसी टेस्ट किट। वो क्यों, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड, जब भी कोई एम्ब्रियो यूट्रस की लाइनिंग से अटैच होता है ना,
तो आपकी बॉडी HCG नाम का हार्मोन बनाती है और ये हार्मोन आपकी बॉडी में बहुत दिनों तक रहता है। अब मान लीजिए आपका एम्ब्रियो यूट्रस से अटैच भी हो गया और उसके बाद में आपका मिसकैरेज, लेकिन आपकी बॉडी में HCG नाम का हार्मोन रहता ही है। तो जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे 2 पिंक लाइन आती है या फिर एक हल्की सी फेंट लाइन आती है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपका केमिकल प्रेगनेंसी था। और अगर आप इससे भी नहीं समझ पाते हैं तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, साथ ही में हैवी ब्लीडिंग हो रही है, क्लॉट्स भी निकल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। डॉक्टर्स आपका बीटा HCG टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट करने से डॉक्टर्स को ये पता चलता है कि एक्चुअल में प्रेगनेंसी रुकी थी कि नहीं। और केमिकल प्रेगनेंसी में भी बीटा HCG दिन ब दिन गिरते रहता है। जब एक नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो बीटा HCG के जितने भी वैल्यूज़ होते हैं, जितने लेवल्स होते हैं, वो दिन ब दिन डबल होते रहते हैं। लेकिन केमिकल प्रेगनेंसी में या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये लेवल्स दिन ब दिन घटते रहते हैं। तो डॉक्टर्स को भी ये पता चल जाता है कि ये केमिकल प्रेगनेंसी है, मिसकैरेज हो गया है। तो फ्रेंड, जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं ना, तो अपने सिम्टम्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आपको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, ब्लीडिंग कैसी आ रही है, क्योंकि ये सब देखना आपका काम है। क्योंकि हर वक्त आपके पास डॉक्टर्स तो नहीं हो सकते, तो आपको अपने सिम्टम्स के ऊपर, अपनी पीरियड की ब्लीडिंग के ऊपर खुद ही ध्यान देना है, तभी ही आप एक सक्सेसफुली प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगी। अब फ्रेंड, आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि केमिकल प्रेगनेंसी होती क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या हमसे कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से केमिकल प्रेगनेंसी हो गई है। तो फ्रेंड देखिए, केमिकल प्रेगनेंसी होने के पीछे एज सच कोई भी रीज़न नहीं है। ये किसी के भी साथ हो सकता है और इसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन एज अ मेडिकल देखें हम, तो मेडिकल में यही चीज़ प्रूव हुई है, जिन महिलाओं की अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती या फिर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, या फिर महिलाओं में हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से आपको केमिकल प्रेगनेंसी हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड देखिए, मैं इसके पीछे आपको लॉजिक भी बताती हूँ। जब आपका एक गर्भ धारण होता है तो आपका एम्ब्रियो वो यूट्रस की लाइनिंग से अटैच हो जाता है, तो उसके बाद में उसको बहुत ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन चाहिए होता है। प्रोजेस्टेरोन आपकी बॉडी में होने की वजह से ही आपको सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो ये आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए फ्रेंड, बहुत सारी महिलाओं को आफ्टर ओवुलेशन पीरियड डॉक्टर्स प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स और इंजेक्शंस भी देते हैं ताकि उनको हेल्दीली प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। तो फ्रेंड, आपकी बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस यानी कि प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से ही आपका जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की लाइनिंग से डिसअटैच हो जाता है और आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे आपको केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है। तो फ्रेंड, ये है इसके पीछे रीज़न। एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर आपके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस है, इसकी वजह से आपको केमिकल प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन इसके पीछे एज सच कोई रीज़न नहीं है कि आपने ये खा लिया, आपने ये कर लिया, तो इसी की वजह से आपको केमिकल प्रेगनेंसी हो गई है। अब फ्रेंड, हम यहाँ पे सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं केमिकल प्रेगनेंसी के, जिसको आप पहचान के ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको केमिकल प्रेगनेंसी है। तो फ्रेंड देखिए, केमिकल प्रेगनेंसी को पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि केमिकल प्रेगनेंसी के जो सिम्टम होते हैं वो हूबहू प्रेगनेंसी के सिम्टम से मैच करते हैं, क्योंकि आपको ये प्रेगनेंसी ही कंसीव होती है। हालांकि ये प्रेगनेंसी केमिकल है, ज़्यादा दिनों तक स्टे नहीं कर पाती, पीरियड मिस होने से पहले ही आपके मिसकैरेज हो जाता है, लेकिन ये प्रेगनेंसी ही है, इसलिए आपको सारे सिम्टम प्रेगनेंसी के आते हैं, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, डार्क सर्कल, ब्रेस्ट में टेंडरनेस, स्वेलन, थकावट, कुछ काम करने का दिल नहीं करना, इमोशनल हो जाते हो आप, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो। तो ये सारे सिम्टम्स क्या होते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी के होते हैं। तो केमिकल प्रेगनेंसी में भी आपको यही सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल प्रेगनेंसी हो गई है और अब हमें डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, केमिकल प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपका एम्ब्रियो यूट्रस की लाइनिंग से डिसअटैच हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सिम्टम बता सकती हूँ जिसको पहचान के आप तुरंत अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर सकते हैं। जब भी आपके पीरियड आने वाले होते हैं तो पीरियड आने के 1-2 दिन पहले ही आपकी केमिकल प्रेगनेंसी डिजॉल्व हो जाती है। वो कैसे होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपको हल्का बहुत क्रैम्प होता है पेट के अंदर, आपको ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, बट ये ब्लीडिंग में मोटे मोटे क्लॉट्स निकलते हैं और आपका हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, यानी
सर बहुत ज़्यादा दुखता है और प्रेगनेंसी के भी सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपको केमिकल प्रेगनेंसी हो गई है। तो आप ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं। डॉक्टर आपका बीटा HCG टेस्ट करेंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट भी करेंगे, जिससे डॉक्टर्स ही ये कंफर्म करेंगे कि केमिकल प्रेगनेंसी थी या नहीं थी। अब यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हमें ये भी क्वेश्चन करती हैं कि मैडम हमें केमिकल प्रेगनेंसी हो सकती है, तो क्या हम इसको बचा सकते हैं? कोई ऐसी चीज़ है जिसको खा के हम अपनी प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं? तो फ्रेंड देखिए, जो प्रेगनेंसी की नींव ही अच्छी नहीं है तो आप उस प्रेगनेंसी को ज़्यादा दिनों तक स्टे नहीं कर पाते। और केमिकल प्रेगनेंसी होती ही ऐसी है जहाँ पे आपके पीरियड मिस होने से पहले ही आपका मिसकैरेज हो जाता है, तो आप इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, आप इस प्रेगनेंसी को बचा नहीं सकते। जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाइबल नहीं होती, उसी तरीके से केमिकल प्रेगनेंसी भी वाइबल नहीं होती है, बहुत ही जल्दी आपका मिसकैरेज करा देती है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपका मिसकैरेज हो गया है, क्योंकि नींव ही अच्छी नहीं है। आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या आपके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस है, जिसकी वजह से प्रकृति ही उस प्रेगनेंसी को नहीं रखना चाहती, इसलिए वो निकाल देती है, तो आप उसको नहीं रख सकते। अगर आपने मान लीजिए बहुत ट्रीटमेंट करा के कुछ ना कुछ करके रख भी लिया, तो आगे जाके उसका मिसकैरेज हो जाएगा। तो बेहतर यही है, अगर वो निकल रहा है उसको निकलने दीजिए, प्रकृति नहीं चाहती है तो उसको अपने आप ही निकलने दीजिए, और उसके बाद में 2 महीने के बाद में आप नेचुरल तरीके से ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। अब बहुत सारी महिलाओं का ये भी क्वेश्चन होता है कि मैडम मुझे केमिकल प्रेगनेंसी हो गई, तो क्या मैं फिर से माँ बन सकती हूँ या फिर मुझे कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी? तो फ्रेंड देखिए, ऐसा नहीं है, आप डेफिनेटली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, होप को लूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपका मिसकैरेज हो गया है या केमिकल प्रेगनेंसी हो गई है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं, आपको फिर से गर्भधारण हो सकता है, आप फिर से माँ बन सकती है। अपनी होप को लूज़ नहीं करना चाहिए, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। अगर आपका मिसकैरेज हो गया है या फिर केमिकल प्रेगनेंसी हो गई है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि 2 महीने का अपनी बॉडी को ज़रूर टाइम दें, क्योंकि इन 2 महीने में आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए, ताकि आपको जो भी कॉम्प्लिकेशंस अभी हुई हैं वो आगे ना हो। अगर आपके अंदर हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आपका गर्भाशय अच्छा रहेगा, तो वहाँ पे एक हेल्दी बच्चा पनपेगा। एक हेल्दी माँ ही एक हेल्दी बच्चे को जन्म देती है। मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है, जब वो हमसे कंसल्टेशन लेती है तो वो हमको ये बोलती है कि मैम मेरा मिसकैरेज हो गया है, आप मुझे कुछ ऐसी टिप दे दीजिए जिससे मैं 1 महीने में ही प्रेगनेंसी कंसीव कर लूँ। तो मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ कि आप अपनी बॉडी को सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए, ताकि जब आपको कंसीव हो तो आपको फिर से मिसकैरेज ना हो। इसलिए फ्रेंड 2 महीने का वक्त अपनी बॉडी को ज़रूर दीजिए और उसको प्रिपेयर कीजिए। इन 2 महीने में एक अच्छी डाइट लीजिए, हेल्दी वेल बैलेंस डाइट लीजिए, अपना वेट अच्छा रखिए, एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम कीजिए, फर्टिलिटी मसाज वगैरह कीजिए, और ब्लैक रेजिन वाटर ले लीजिए, सीड साइकिलिंग कीजिए, ताकि आपके हार्मोन्स बैलेंस रह सके और आपको गर्भधारण करने में हेल्प हो सके। और इन 2 महीने में आप प्रेनेटल विटामिन्स भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको विटामिन डी मिलता है, आयरन मिलता है, फॉलिक एसिड मिलता है, कैल्शियम मिलता है। ये सारी चीज़ें क्या करती है, आपकी बॉडी को प्रिपेयर करती है फिर से प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। इसलिए अगर आपका मिसकैरेज हो गया है या फिर केमिकल प्रेगनेंसी हो गई है, तो आप फिर से माँ बन सकती हैं, लेकिन 2 महीने का गैप ज़रूर दें, तभी आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होगी। आई होप फ्रेंड आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी। जितनी भी महिलाएं गर्भ धारण करना चाहती हैं उनके लिए ये गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए फ्रेंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर एक महिला तक ये वीडियो पहुँच पाए और वो भी अपनी प्रेगनेंसी में ये सारे सिम्टम्स पे ज़रूर ध्यान दे और कोई भी तरह की केमिकल प्रेगनेंसी या मिसकैरेज होने से बच जाए। अगर फ्रेंड आप लोगों की भी केमिकल प्रेगनेंसी हो गई है और फिर से आपको गर्भधारण नहीं हो रहा है और आप इस पे वीडियो चाहते हैं कि केमिकल प्रेगनेंसी के बाद में गर्भधारण कैसे करें, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह हम इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बताएंगे। अपने ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए हीना हेल्थ एंड्रॉइड एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन से बहुत सारी महिलाओं ने विदिन 1 मंथ में कंसीव किया है, तो आपको किस चीज़ की देरी है, जल्दी से जाइए और हीना हेल्थ एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। मुझसे अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हैं और कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप heenafaridi026@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है फ्रेंड, यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर करके कुछ पर्सनलाइज्ड गाइडेंस या टिप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी हियर।
तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।